औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको 112 साल पुरानी तारीखी भूल भुलैया टाइप की एक कोठी का विज़िट कराऊंगा जिसे ब्रिटिश राज में 1912 में 3 एकड़ रकबे पर तामीर किया गया था। इस कोठी का तर्ज तामीर कुछ इस तरह का है कि जो शख्स इसके अंदर जाता था वो हो ही नहीं सकता कि उसी रास्ते से बाहर वापस आ जाए, और ऐसा अगर कभी शाज़ो नादर हो भी जाता तो उस ज़माने में उस शख्स को 500 रुपये और एक पगड़ी बतौर इनाम अता की जाती थी। इस कोठी की तामीर में उस वक़्त 9 लाख रुपये लागत आई थी, इस वजह से इसे 9 लखी कोठी भी कहते हैं। अब ये कोठी खंडरात का मंजर पेश कर रही है। आए आपको इस कोठी का विज़िट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। ब्रिटिश दौर में ये सारा जंगल था और जब ये कोठी तामीर की गई तो इसमें 22 कमरे, 4 किचन और एक मेहमान खाना भी तामीर किया गया था। ये देखें, यहाँ से बरामदे को रास्ता जा रहा है और ये इसकी मेन एंट्रेंस थी और बिल्कुल सेम इसी तरह का रास्ता इस साइड पे भी है। और आगे चलते हैं। आज इंतहा की गर्मी है और इस सीज़न में मैंने इतनी गर्मी नहीं देखी। अल्लाह की अपना सुबह सुबह का वक्त है, शदीद गर्मी है। और ये देखें आगे सीधा रास्ता जा रहा है, इस तरह भी चलते हैं। ये आतिशदान यहाँ पे बनाया गया था, यहाँ भी एक रास्ता है और ऊपर पर्दे लगे थे और इस तरफ भी जाने का रास्ता था, लेकिन अब इसमें भूसे का ढेर पड़ा हुआ है। और ऊपर आप इसकी खूबसूरत छत देखें जो आज भी बड़ी अच्छी हालत में है लेकिन स्याह पड़ चुकी है। और इसमें भी आतिशदान है। ये मेन एंट्रेंस थी और यहाँ पे आने वाले मेहमानों को बिठाया जाता था और ये 7 दफातर थे। अब इसमें सारा भूसा पड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। ये बिल्कुल भूल भुलैया टाइप की है। इसमें आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आप वापसी का रास्ता वो भूलते जाएंगे। और ये एक और लॉबी है, इसमें मैं आ गया हूँ। ब्रिटिश राज में जब 1912 में पंजाब में नहरों का दुनिया का सबसे बड़ा जाल बिछाया गया तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर नहर लोयर बारी दुआब को भी जारी किया। और साथ साथ मैं दिखाता चलूँ, यहाँ पे जानवरों के बिल ये देखें और सारा डस्ट का ढेर। अब ये सारा खंडर बन चुकी है। अच्छा, तो अंग्रेज़ों ने इस इलाके में 9000 एकड़ पर एक जंगल वो उगाया। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि यहाँ पर सांप बहुत ज़्यादा है। और वो कैसे बहुत ज़्यादा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उनके चलने की लाइनें आप देखें, क्योंकि सांप बल खा के चलता है। और ये उसकी लाइनें आप देखें। और ये लॉबी के साथ वाले दूसरे कमरे में मैं आ गया हूँ और बिल्कुल सेम ये उसी तरह का है। और शायद ये भी एक वजह थी कि लोग भूल जाते थे कि वो कौन से कमरे में है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता है। पहले दूसरा कमरा था और अब उसकी अपोजिट साइड वाले मैं रूम में आ चुका हूँ। आप ये देखें कि बिल्कुल वैसा ही है। इससे अगले दरवाजे से निकलते हैं। इस कोठी को कर्नल लॉर्ड कोल ने इस अराजी को आबाद करने के गर्ज से यहाँ पर कायम किया था। ये बाहर का रास्ता है और ये देखें नीचे फिर बहुत ज़्यादा सांपों के निशान चलने के। मज़ीद आगे चलते हैं और आगे से भी आपको विज़िट करवाते हैं। जब इस कोठी को बनाया गया था तो उस ज़माने में इसका रकबा जो है वो 7 चकूक पर मुश्तमिल था, जिनमें
चक नंबर 27, 28, 29, 30, 31, 32 2R और 28 2R शामिल है। और ये देखें, मैं आपको यहाँ से एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। मुझे है कि इनकी बाहर वाली साइडों पे भी ईंट थी दीवार की, और अंदर वाली साइड पे और दरमियान में मिट्टी से इसको फिल किया गया था, और भूसे और मिट्टी को मिक्स करके यहाँ पे लेप किया गया था। ये भी आप देखें उसी तरह का आतिशदान। और ये देखें, अभी तक मैं थोड़ा सा ही कोठी के अंदर आया हूँ, और बिल्कुल एक तरह का स्ट्रक्चर सारी कोठी का, और रास्ता ऐसे लगता है कि वो गुडमुड होता जा रहा है। बहरहाल आगे चलते हैं, और यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें इसकी दीवारों की मोटाई कितनी थी। कर्नल लॉर्ड कूल ने यहाँ पे कुलियाना स्टेट का एक मरकज़ी दफ्तर बनाया, और उस ज़माने में कोठी नहीं थी, तो यहाँ पे तंबू लगाकर, जिसको एक टेंट भी कहते हैं, उसके नीचे वो बैठकर लोगों को बुलाता था, और यहाँ पे हिसाब किताब पूरे रियासती मामलात को देखा करता था। तो उस वजह से ये गांव चक तंबू का भी मशहूर हो गया। ये दरवाजे टूटे पड़े हैं। घूमते घूमते मैं इस कोठी की पता नहीं कौन सी नुक्कड़ में पहुंच चुका हूँ। बहरहाल ये देखें आप, ये इसकी छत देखें टूट चुकी है। पहले यहाँ पे कुलियाना स्टेट का मरकज़ी दफ्तर बनाया गया, और तंबू लगाकर यहाँ पर एक ऑफिस कायम किया गया, और उस ज़माने से लेकर आज तक ये चक तंबू का मशहूर है। और बाद में यहाँ पर एक 9 लाख रुपए की लागत से कोठी तामीर की गई, जो कि पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है, और 9 लाख की कोठी के नाम से मशहूर है। ये एक यहाँ पे वाशरूम था, और ये इसकी छत देखें टूट चुकी है। बहुत बड़ा वाशरूम था, और ब्रिटिश राज में भी एक आजकल के ज़माने में जिस तरह का टप होता है, उस तरह का एक खुरली टाइप का, वो जिसमें जानवरों को चारा डालते हैं, उस तरह का टप बनाया जाता था ईंटों से। वो भी यहाँ था जो टूट फूट गया। ये इसकी मैं बैक साइड पे आ चुका हूँ, और ये सारी खंडर बन चुकी है। इस रास्ते से मैं भी भूलने लगा हूँ थोड़ा थोड़ा कि मैं कहाँ से हूँ। और ये वाशरूम था, और यहाँ पे जो है वो बेसन वगैरह शायद इंस्टॉल थे, जो बाद में इसको रेनोवेट करके लगाए गए थे, लेकिन फिर ये वीरान हो गई। कैसे वीरान हुई वो भी आपको बताता हूँ। जब ये 9 लाख की कोठी तामीर की गई, तो इसमें बहुत सारे कमरे, दफातर, मुलाजमीन की रिहाइशगाहें, गला गोदाम, लाइब्रेरी और घोड़ा फार्म बनाए गए थे, मगर अब ये सब वक्त की धूल में खो चुके हैं, और ये देखें बिल्कुल खस्ताल हो चुकी है। ये भी मुझे कोई वॉशरूम टाइप का कमरा लग रहा है। ये देखें, घूमते घूमते वाकई समझ नहीं लगती बंदा कहाँ से कहाँ चला जाता है। अब भी इसकी हर चीज़ डैमेज हो चुकी है, मगर ये 9 लाख की कोठी फिर भी अपनी मौजूदगी का हमें एहसास दिला रही है। और बाहर इतनी शदीद गर्मी है कि पसीने रुक नहीं रहे आज, और यहाँ पे बहुत अच्छा टेम्परेचर है बाहर की निस्बत। अब आप खुद इमेजिन करें कि कहाँ से मैं घूमते घूमते, मैं एक तरतीब से वीडियो बना रहा हूँ और एक तरतीब से चल रहा हूँ, और कहाँ से कहाँ मैं घूमते आ गया हूँ। मुझे तो इसकी कोई वो इतनी ख़ास समझ नहीं लगती, लेकिन इसकी खस्ता हाली पे मुझे बहुत दुख लग रहा है। ये देखें, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हाल था। ये सारी ईंटें यहाँ पे टूटी पड़ी हैं, और
मज़ेदारी की बात यह है कि ये काफ़ी जंबो साइज़ की ईंटें हैं जो यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। ये देखें उस ज़माने में ईंटें कितनी बेहतरीन हुआ करती थी। इस नौलखी कोठी में रोशनी का बेहतरीन एक इंतज़ाम किया गया था और ये भी शायद कोई वाशरूम है। असल में ये इतनी डैमेज हो चुकी है कि इसको अब शिनाख्त करना ही मुश्किल हो रहा है कि कौन सा रूम क्या था यहाँ पे। और मैं ईंटों की बात पहले कर रहा था, तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त और वज़नी ईंटें, और बीच में इसको मजबूत बनाने के लिए लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता था। और रोशनी की बात हो रही थी तो ये विंडो इसलिए इंस्टॉल की गई थी कि एक तो यहाँ से रोशनी आए और दूसरा इनको खोल के जो ताज़ा हवा है उसको भी इंजॉय किया जा सके, क्योंकि ये गांव से बाहर ये आमों का बाग है, उसके अंदर ये कोठी वाक़ है। और ये देखें उस ज़माने में बिजली यहाँ पे लगाई गई थी और ये उसकी वायरिंग बची कुची नज़र आ रही है। इसकी छत पे भी चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले आपको अंदर से विज़िट करवा लें। यहाँ पर बहुत सारे लॉकर सिस्टम और बेहतरीन फर्श, किताबों की अलमारियाँ और लैंप, मेहमान खाने की जो छत है वो बड़ी ज़बरदस्त बनाई गई थी, गुंबदनुमा, वो भी आपको दिखाते हैं, जो इस कोठी की तर्ज तामीर का वो बोलता सबूत है। अब आप इसकी छत देखें, अब भी बहुत अच्छी हालत में है और ये आपको हुक नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर पंखे लगे थे और ये भी एक कमरा है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं समझ आ रही मैं घूमते घूमते कौन से कमरे में आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक वारदात भी लोगों की दिखाऊँ। ये लोग आके खुदाई करते हैं, शायद हमें कोई यहाँ से ना लाकर वगैरह से कोई खजाना मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। स्वाय तबाह बर्बाद करने के कुछ नहीं करते लोग यहाँ पे आकर। यहाँ पर पर्दे लगाए गए थे और ये उन पर्दों की एक लकड़ी की रैक यहाँ पे नज़र आ रही है छोटी सी, बाकी टूट गई है। जिस रास्ते से मैं अंदर गया था ये वो रास्ता नहीं है, मैं कहीं और से निकल आया हूँ। और ये बात सच भी है कि इसका सारे जो कमरे हैं उनका डिज़ाइन एक जैसा है, इस वजह से कुछ समझ नहीं लगती। इस साइड पे फ्रंट है जिधर से मैं अंदर गया था, ये देखिए रास्ता, और ये मेहमान खाना था। अब इसमें सारा भूसा पड़ा है, क्या आपको दिखाऊं मैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। इतनी ब्यूटीफुल और ब्रिलियंट ये कोठी आज वीरान हो चुकी है लकड़ी की। देखें अब कितनी महारत से छत बनाई गई है और वेंटिलेशन का कैसा ज़बरदस्त रेंज रखा गया है। ये साइडों पे आमों के बागात हैं और ये एक इंतज़ारगाह थी बरामदे में। कर्नल लॉर्ड कूल के मेहमान यहाँ पे आकर वेट किया करते थे। ये देखें इस कोठी की तामीर में एक बात का ख़ास ख्याल रखा गया था, वो ये है कि ये गर्मियों में ठंडी रहे और सर्दियों में गर्म रहे। एक वक़्त था जब नौलखी कोठी में ज़िंदगी की रौनकें थीं, मगर अब हर तरफ आपको वीरानी देखने को नज़र आएगी। ये देखें दरवाजे टूटे पड़े हैं और यहाँ पे सारा नीचे ये कचरे का ढेर है। ये देखिए इसकी हालत क्या हो चुकी है। क़याम पाकिस्तान के बाद तक कर्नल लॉर्ड कूल जिन्होंने इस कोठी को तामीर किया, उनकी पोती मिलर उसका नाम था, वो यहाँ पे रहती थी और तब तक ये कोठी किसी रियासत में बादशाह के महल का दर्जा रखती थी। मिलर के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी अच्छी और नेक खातून थी, ख़ुसूसन गाँव की औरतों के मामले में। ये भी मैं किसी वाशरूम में घुस आया हूँ, तो वो कहा करती थी गांव की औरतों को कि आप लोग सफाई रखें, अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें। वो जितना ज़्यादा साफ़ जिसका घर होता था उसको वो उस ज़माने में 500 रुपये बतौर इनाम दिया करती थी, जो भी औरत अपना घर साफ़ रखती थी। ये फिर मैं बैक साइड पे निकल आया हूँ। एक बार फिर से
मैं इसके फ्रंट वाली साइड पे आ गया हूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि कर्नल राड कोल की जो पोती मिलर थी, उसके यहाँ से जाने के बाद ये कोठी जलालपुर जटा के नवाबों को अलाट कर दी गई और साथ में रकबा भी। और उसके बाद उनके बेटे, उनके हिस्से में ये जगह आई और फिर 2014 तक वो यहाँ पर मुकीम रहे। और ये भी बिल्कुल उसी तरह का एक कमरा है यहाँ पे। मैं आपको अब किचन वाली साइड पे लेके चलता हूँ। किचन जो है ना वो थोड़े से फासले पे यहाँ से हट के बनाते थे। वो क्यों बनाते थे वो भी आपको बताते हैं। और 2014 में अदालती हुक्म के बायस वो नवाब ख़ानदान यहाँ से कूच कर गए और जाते जाते इस कोठी का कीमती सामान अपने साथ ले गए और ये इमारत खस्ता हाल हो गई। और कहते हैं कि बड़ा कीमती सामान था इस कोठी में और इसके बर्तन बहुत कीमती थे, वो सारे साथ ले गए। ये भी एक कमरा है, ये भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमरे हैं, 22 कमरे हैं। ये देखें, ये सारा भूसे का ढेर और इसमें भूसा होने के बायस अच्छी खासी मुझे गर्मी फील हो रही है। हालांकि इसकी जो लिपाई है वो मिट्टी से की गई है। और ये क्या चीज़ है जी, इसकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही टू बी ऑनेस्ट। और जिसका मुझे पता ना हो वो मैं कह देता हूँ कि मुझे नहीं पता। ये गोल सा है, जैसे वो देहातों में दाने रखने के लिए गंदम के भड़ोले बनाए जाते हैं, लेकिन ये भड़ोला नहीं है, ये छोटा है। पता नहीं क्या चीज़ है। अगर यहाँ पे कोई बंदा मिलता है तो उससे पूछ लेते हैं। और ये रास्ता किचन को जा रहा है। कहते हैं कि इस 9 लखी कोठी के करीब रेवन्यू रिकॉर्ड और गला गोदाम के रिकॉर्ड को मुरतब करने के लिए 2 कोठियाँ और भी थी जो वक्त के साथ साथ मादूम हो गई हैं। और ये इसका किचन है, ये बंद पड़ा है। इसको मकामी यहाँ पे किसी ने लाग लगा कर अपना सामान रखा हुआ है, पर चलें वैसा ही है। इसमें उनका कुछ सामान होगा, अंदर से कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अंदर अंधेरा काफ़ी है। यहाँ से देखते हैं, ये खुला हुआ है और ये दरवाज़ा मैं खोल के आपको अंदर से दिखा दूँ तो ये वॉशरूम है और वो साथ वाला किचन है। किचन कोठी से दूर इसलिए बनाए जाते थे, ये देखें काफ़ी फासले पे किचन है, कि खुदा ना खास्ता कोई किचन में आग वगैरह लगे तो कोठी को कोई नुकसान ना पहुँचे। यहाँ पे आसपास के जो ज़मींदार हैं उन्होंने अपने यहाँ पे ज़राई आलात रखे हुए हैं। ये कोठी की छत है और ये आपको किचन का इस साइड से भी मैं व्यू दिखा देता हूँ। ये देखें आप, कोठी की एक और नुक्कड़ पे मैं आ गया हूँ। ये देखें सारे शीशे लगे हुए हैं, टूट चुके हैं, अब बिल्कुल बारीक साइज का कांच है। इस रूम के अंदर से मैं हो गया हूँ और इस साइड पे मैं नहीं आया। यहाँ पे सारा खंडर ही खंडर है। ये देखिए इस साइड पे भी ये रूम है। इस कोठी का जो असल सवाल है वो सदर अयूब खान के दौर में शुरू हुआ, जब उन्होंने घोड़ीपाल स्कीम के तहत ये ज़मीन अपने फ़ौजी अफसरान को अलाट करना शुरू कर दी। तो फिर जो नवाब थे, जो ख़ानदान यहाँ पे रहता था, उन्होंने अपना जो है रोब दबदबा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया और यहाँ से कूच कर गए। ये देखें इसके यहाँ पे कुछ दरवाजे खिड़कियाँ टूटे पड़े हैं इस कोठी के। और कितनी आला पाई की लकड़ी थी जो आज में भी काबिल इस्तेमाल है और अच्छी हालत में है। उन नवाबों को जब यहाँ से बेदखल किया गया तो ये कोठी वीरान होगी। और एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊँ, जिस ज़माने में इस कोठी को तामीर किया गया था तो 20 रुपए की 1000 ईंट आती थी, यानी 2 आने की 1 ईंट। लेकिन वो सस्ती ईंटें थी। 9 लाख रुपए की लागत से आप देखें कितनी ईंटें लगी होंगी और कितने कारीगरों ने काम किया होगा जब ये बनी थी।
ये इस कोठी का बैक साइड का व्यू आप देखें। और अब ये आर्मी के एक मेजर रज़ा साहिब हैं, उनके ये अंडर है रकबा। और यहाँ पर उन्होंने अपने घोड़ों और खच्चरों के लिए एक छोटा सा ये फार्म बनाया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे घोड़े और खच्चर मौजूद हैं। इसकी दीवारें मिट्टी से बनाई गई हैं, लेकिन ये बाद में बना है, जबकि ये कोठी पुरानी है। और सारी बैक साइड में आपको दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे आमों का बाग है, वो आपको दिखाते हैं। आज इतनी गर्मी है कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है, और फिर वीडियो बनाते हुए साथ साथ बोलना भी एक मुश्किल काम है। ये भी एक रूम है, शायद मैंने इसको मिस कर दिया था। वाकई सही कहते हैं, ये भूल भुलैया। और आगे चलते हैं। ब्रिटिश दौर में जो ईंटों के भट्टे थे ना, यहाँ पे उनकी ये स्टैम्प मौजूद है, AH लिखा हुआ है इसके ऊपर। साइडों पे, इस साइड पे सारे खेत हैं, जबकि दूसरी साइड पे आमों के बाग हैं। और ये आप देखें इसका बैक व्यू। इसके अंदर मैं सारा घूम चुका हूँ, मैंने आपको दिखा दिया। ये एक पानी की टंकी थी जो टूट चुकी है, शायद छत से नीचे गिरी है, लेकिन ये बाद में बनाई गई थी। और वंस अगेन मैं आपको इसके अंदर से ये बैक वाली साइड दिखाता हूँ। ये देखें, और लकड़ी का स्टील आज भी बड़ी अच्छी और पायदार हालत में है। यहाँ पे उल्लू उड़ते फिर रहे हैं, इसके अलावा दीगर परिंदे यहाँ पे मौजूद हैं। ये रूम भी मैंने शायद मिस कर दिया था। नहीं, ये मैं दिखा चुका हूँ। इस कोठी का लान 3 एकड़ पर मुश्तमिल है, और इसके लान के बिल्कुल ही साथ 12 एकड़ का एक आमों का बाग लगाया गया था, जिसमें जो पौधे लगाए गए थे वो लखनऊ इंडिया से लाए गए थे। अब ये बाग तकरीबन 6-7 एकड़ बाकी है। और फ़न तमीर के इस नादिर नमूना और तारीख़ के मतलाशियों को मैं इस कोठी का एड्रेस बताता चलूँ। इसका एड्रेस बड़ा आसान और सादा मैं आपको बता दूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से सतगरा रोड पर तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर पे एक गांव है, चक नंबर 34 2R, जिसको तंबू का चक या फिर कलियाना स्टेट भी कहते हैं। आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं, इसको विज़िट कर सकते हैं। आए, अब आपको इस कोठी की छत पे ले चलते हैं और इसके सराउंडिंग का और बाग का एक व्यू दिखाते हैं। इस कोठी की बैक साइड से ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। ऊपर चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो चुकी है और इसकी हालत भी बड़ी खस्ता हो चुकी है। छतें सारी गिर चुकी हैं, ऊपर चलने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। इस साइड से मैं आ गया हूँ और ये मज़ीद ऊपर चलते हैं और बड़ी एहतियात से मैं चल के आपको इसकी छतें और कैसे इस कोठी को हवादार रखने के लिए रोशनदान बनाए गए थे वो दिखाता हूँ। बाउंड्री वाल पे मैं चलूँगा, करीब मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत खस्ता हाल हो चुके हैं। ये आप देखें, ये किसी वक्त भी गिर सकती हैं। ये ऊपर चिमनियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पे बहुत ही खस्ता हाली है और ये देखें, यहाँ से सारे खिड़कियों के शीशे टूट गए, छतें गिर गई। वैसे आपस की बात है, इसको रेनोवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा सरमाया अब दरकार है। ये देखें, ये नीचे से मैंने आपको पहले हाल दिखाया, ये बैक साइड है और बैक साइड से मैं छत पे ऊपर आऊँ तो यहाँ पे मकामी एक नौजवान ने मुझे कहा कि छतों के ऊपर आपने नहीं जाना क्योंकि ये बहुत खस्ता हाल हो चुकी हैं और ख़तरनाक इमारत हो चुकी है, ये गिर सकती है। तो अपनी सेफ्टी को मलूज़ खातिर लाजमी रखें। ये सब कमरों की
चिमनियाँ आप देखें जिनमें आतिशदान बनाए गए और धुएँ की वेंटिलेशन के लिए चिमनियाँ बनाई गई। किचन तो थोड़े से फासले पे है और ये आप इनकी छतें देखें, साइडों पे ये सारे खेत और ये मौजूदा फार्म। आगे जाने की कोशिश करते हैं और आगे से भी आपको दिखाते हैं। इसकी छत भी सारी डैमेज हो चुकी है, ये आप देखें। और इस कोठी के एक राउंड हम लगाते हैं। बड़ी शदीद गर्मी और बहुत ज़्यादा तपिश, ये देखिए। और ये देखिए छतें सारी गिर चुकी हैं और इस ये मैं बाउंड्री वॉल पे चल रहा हूँ, ये देखें। इसी रास्ते से मैंने वीडियो बनाते हुए जाना है और इसी रास्ते से फिर वापस आना, और कोई रास्ता नहीं है। साइडों पे आमों का बाग जहाँ मैं पहले मौजूद था, इसको अब मेजर साहब के हवाले किया गया। और ये देखें इसकी छत सारी गिर चुकी है, इसके ऊपर चलना किसी तौर पे मुमकिन नहीं है। बहरहाल अगली साइड से घूम के आपको बाग का व्यू दिखाते हैं और फ्रंट का व्यू दिखाते हैं। मैं साइड पे आ गया हूँ इस कोठी पे और ये देखें, ये अंदर जो राहदारी है, क्या इसकी शान व शौकत होती होगी जब ये आबाद थी। और अब यहाँ पे वीरानी के डेरे हैं और इसके अंदर आते हुए भी डर लगता है और इसके ऊपर चलते हुए, क्योंकि ये बहुत खस्ता हाल हो चुकी है। कहीं से कोई ईंटें आपके ऊपर खुदा ना खास्ता गिर ना जाए, इस वजह से बड़ी एहतियात से हमें यहाँ पे चलना पड़ता है। ये देखें, ये इसकी मैं फ्रंट साइड पे घूम के आ गया हूँ और इसकी फ्रंट साइड पे आपको दिखाता हूँ ये आमों के बाग का बड़ा ज़बरदस्त व्यू। लेकिन ये जो मेन एंट्रेंस थी यहाँ पे, ये देखें, और इसी से मैं कोशिश करता हूँ घूम के चलता हूँ, क्योंकि छतों पे जाना वो बड़ा रिस्की है। ये देखें, और ये दरमियान में जो आपको डोम नज़र आ रहा है, लेकिन वो मैं उधर से आपको चल के दिखाता हूँ। ये इसकी मेन लॉबी थी, इसके अंदर वीडियो के स्टार्ट में हम दाखिल हुए थे। ये इसका अब आप फ्रंट व्यू देखें, ये बहुत दूर तक कोठी फैली हुई थी। इसके बहुत सारे पार्ट्स थे इस कोठी के, जो अब सारे वक्त की धूल में गुम हो चुके हैं। ये नीचे देखें, इस रास्ते से मुझे आगे चलना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे मालिक तेरे नाम की बरकत। बहुत ये खस्ता हाल हो चुकी है और अपनी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। इस कोठी की मैं तीसरी कॉर्नर पे आ चुका हूँ। यहाँ से ऊपर चढ़ना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये ऊपर से आप डोम देखें इसका, और ये लकड़ी लगाकर वेंटिलेशन का यहाँ पे अरेंज रखा गया था। गांव के लोग इस साइड भी आते हैं भेड़ बकरियों को चराने के लिए, ये देखें आप। और इस कॉर्नर पे मैं आ चुका हूँ जिस साइड पे किचन है। अब एक ही किचन बाकी है। मैंने आपको मुकम्मल इस कोठी के बाकी मानदा खंडरात का विज़िट करवा दिया है और इतनी डिटेल वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं बनाई। ये किचन का आप छत का व्यू देखें, वो पीछे भी एक फार्म है, वो भी मेजर साहब का जानवरों का तबेला। अच्छा जी, और ये देखें ऊपर से बिल्कुल सारे कमरे एक जैसे लगते हैं। और जो इसके अंदर आकर भूल जाने वाली बात है, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, वो ये है कि यहाँ पर आकर जिस कमरे में भी दाखिल होते थे, सबका डिज़ाइन एक जैसा होता था और इतनी खूबसूरती और नफासत होती थी कि देखने वाला दंग रह जाता था और सबका डिज़ाइन एक जैसा था। इस वजह से बंदे वो कंफ्यूज हो जाते थे कि यार ये कमरा तो मैंने देख लिया पहले।
तो ये वही है, लेकिन वो उसने नहीं देखा होता, तो वो भूल जाता था बंदा। ये पूरी कोठी का जी मैंने आपको राउंड करवा दिया है। तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता था कि यार ये शायद वही कमरा जो मैंने पहले देख लिया, लेकिन वो उसने नहीं देखा होता था। वो सब के डिज़ाइन एक जैसे होते थे, इस वजह से यहाँ पे वो लोग भूल जाते थे और दूसरे कमरों की तरफ निकल जाते थे। इस कोठी को महफूज बनाकर सकाफती विरसा का हिस्सा बनाया जा सकता है, मगर अफसोस के अदारों की नाअहली के बायस ये कोठी अब खंडर बनती जा रही है। कभी ये कोठी आबाद थी तो यहाँ पे एक मुकम्मल रियासत कायम थी, यहाँ पे एक मुकम्मल निज़ाम राई था, मगर अफसोस अब ऐसा लगता है कि ये कोठी ही वीरान नहीं हुई बल्कि पूरी कुलियाना स्टेट ही वीरान हो चुकी हो। एक ज़माना था जब ये कोठी ज़िला उकाड़ा की पहचान हुआ करती थी। हुकूमत को चाहिए कि इसको रेनोवेट करवा के मुल्की व गैर मुल्की सियाहों के लिए एक सियाहती मकाम के तौर पर इसको ओपन करें, ताकि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।